Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is trigonometric ratios and trigonometric identities. We are going to do the exercise 23.2, some more problems on this exercise. So let's move to the whiteboard. Question number 9. टू नंबर करते हैं टू नंबर. यहाँ पर लिखा हुआ है यदि a इज इक्वल्स टू b इक्वल टू 45 डिग्री. तो जांच करेगी, मतलब हम लोग को प्रूफ करना है cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b. ये हम लोग को प्रमाण करना है. तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं. LHS है cos ऑफ a प्लस b. तो जस्ट यहां से देखो a और b कितना दिया हुआ है 45 डिग्री. तो a और b का जो मान है यहाँ पर रख दो. a की जगह पर 45 और b की जगह पर प्लस 45 डिग्री. तो हो गया हम लोग का cos ऑफ 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है? cos 90 देखो टेबल में, cos 90 है 0. तो ये हो गया LHS. अब RHS देखते हैं. RHS इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो. A और B की जगह पर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, B की जगह पर फिर से 45 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, सब 45 है, फिर साइन 45 डिग्री. अब cos 45 और साइन 45 टेबल से देखो वैल्यू है 1/√2. तो सारे ही वैल्यू है 1/√2 इंटू 1/√2. तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 माइनस 1/2. तो कैंसिल होकर आ गया 0. तो जस्ट अभी हम लोगों ने किया था, हम लोगों का LHS जो था वो भी 0 और RHS भी 0. इसका मतलब प्रूफ हो गया. Therefore LHS is equals to RHS. So cos of A plus B is equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. ठीक है, आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर. क्वेश्चन में दिया हुआ है BD एक समबाहु त्रिभुज ABC की मध्यिका. मध्यिका मतलब मध्यमा. तो हम लोग सबसे पहले चित्र बना लेते हैं. तो एक हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज बनाया. समबाहु मतलब सारे भुजा बराबर, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA. ठीक है, और बोला गया है BD है त्रिभुज का एक मध्यिका, मतलब मध्यमा. तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं. एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया. ये इसकी मध्यिका है, ये इसको समद्विभाजित करेगी. तो ये जो एक है, ये जो एंगल ABD है, ये कितना हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा. ये 30 और ये वाली भी 30.
ठीक है, तो हम लोग को देखो यहाँ पर कुछ प्रमाण करना है, प्रमाणित करना है। लिखो प्रमाणित करना है tan of angle ABD is equals to cot of angle BAD। ओके, तो ABD तो जैसा आप लोग को दिख ही रहा है कि 30 डिग्री है। नेक्स्ट एक एंगल है BAD, BAD मतलब BAD ये वाली, तो ऑब्वियसली ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली तो 60 डिग्री होगी। चूंकि BD एंगल ABC की से एक मध्य का है, therefore angle ABD is equals to 60 डिग्री बाई 2 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया ये वाली है 30 डिग्री। अब ABD के बारे में लिखते हैं, सॉरी BAD के बारे में लिखते हैं। BAD के बारे में, BAD कितना है 60 डिग्री। क्यों? पुनः एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब आप लोग वैल्यू डालो। LHS इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल ABD। अभी निकाला हम लोगों ने, ABD है 30 डिग्री, तो रख दो वैल्यू tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 देखो टेबल में 1/√3। नेक्स्ट RHS करते हैं। RHS कितना दिया हुआ है, कॉट ऑफ एंगल BAD। देखो ये RHS है, कॉट ऑफ एंगल BAD वही लिखा है मैंने। और अभी BAD कितना था हम लोग का, BAD था 60 डिग्री, तो कॉट ऑफ 60 डिग्री करेंगे। कॉट 60 डिग्री, टेबल देखो, कॉट 60 कितना है 1/√3। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस tan of angle ABD is equals to cot of angle BAD. Correct? Clear? Please subscribe my channel, and to get quick notification, press the bell icon, and don't forget to like, share and comment. तो सबसे पहले एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाया, जिसमें ये AB और AC इक्वल है। ठीक है, और एंगल BAC दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल BAC की समद्विभाजक BC को D बिंदु पर काटती है। एंगल ये जो BAC है इसका जो समद्विभाजक है BC को D बिंदु पर काटती है, तो इसका एक समद्विभाजक खींचते। समद्विभाजक मतलब आप लोग जानते ही हो, समद्विभाजक मतलब जो समद्विभाजित करे। तो चूंकि लिखते हैं, चूंकि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, therefore एंगल BAD is equals to एंगल
CAD is equals to 90 डिग्री बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल BAD और CAD 45 डिग्री करके होगा। ये 45 और ये वाली भी 45, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या प्रमाण करना है? सबसे पहले देखो, आप लोग को प्रमाणित करना है, लिख लेते हैं। प्रमाणित करना है sec of angle ACD by sin of angle CAD is equals to cosec square angle CAD। तो यहाँ पर हम लोग को कौन कौन से के मान पता है? देखो, CAD का मान पता है, CAD देखो 45 डिग्री। ACD का मान अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा यहाँ पर, तो ACD भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। देखो, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक कोण अगर 90 है तो तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है, तो ये दोनों को मिलाकर भी 90 होगा, मतलब 45 45। तो कर लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, therefore angle B और C, मतलब ABC और ACB, एंगल ABC is equals to एंगल ACB is equals to 45 डिग्री। अब 45 क्यों हुआ? ब्रैकेट में आप लोग लिख दोगी, चूंकि एंगल BAC is equals to 90 डिग्री, ठीक है। अब ACB और ACD मतलब तो सेम ही है। देखो, ACB और ACD मतलब तो सेम ही है, यही वाला कोण ही तो हो रहा है, तो 45 ही होगा। तो अब हम लोग जो प्रमाण करना है उसमें एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले LHS करते हैं। LHS इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं, सेक ऑफ एंगल ACD बाय साइन ऑफ एंगल CAD। तो अभी मैंने बताया ACD कितना है, सेक ऑफ एंगल 45 डिग्री बाय साइन ऑफ एंगल CAD कितना आया था? CAD देख लेते हैं एक बार। देखो, CAD भी था 45 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल 45 है। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। सेक 45 कितना है? देखो, टेबल देखो, सेक 45 है √2 और साइन 45 देखो 1/√2। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2/1, ठीक है, डिवाइड है तो इंटू होने से उल्टा हो गया, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाता है? 2, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं RHS क्या है, कोसेक स्क्वायर एंगल CAD, और CAD कितना है? 45 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर एंगल CAD दैट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। RHS is equals to cosec square angle CAD that is equals to cosec square 45 डिग्री। अब टेबल देखो, cosec 45 कितना है? √2, तो √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cosec स्क्वायर है तो √2 इंटू √2 2। तो देखो, LHS आया था 2, ये भी RHS भी 2, तो therefore LHS is equals to RHS। therefore जो प्रूफ करना था उसे लिख दो, प्रूफ हो गया ना हम लोग का। सेक ऑफ एंगल ACD बाय साइन ऑफ एंगल CAD इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर CAD। ओके, क्लियर?
इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर। यहाँ बोला गया है थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा, और 0 और 90 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल साइन भी है। तो थीटा के किस मान के लिए या किन मानों के लिए एक समीकरण दिया हुआ है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सत्य होगा। तो यहां से हम लोगों को ये थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। cos थीटा को मान लो x माना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। cos थीटा यहाँ 2 बार है, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो x भी 2 बार ही होगा, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वाला है -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो cos थीटा है, वहां पर मैंने x डाल दिया, ओके। तो अब इस समीकरण को आप लोग को सॉल्व करना आता है, करते हैं, चलो मिडिल टर्म फैक्टर करके। टू एक्स कॉमन, x माइनस 1 या -1 कॉमन, सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और फिर देखो x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट काम है आप लोग का, जहां x है x की जगह पर cos थीटा को पुट कर दो, तो cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख दो चूंकि x इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो देयरफॉर आइदर और होगा, आइदर cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का हो गया आइदर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +1, और 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर से देखो ये -1 इधर गया, यहाँ तो एक 2 है तो इस 2 को नीचे लेकर आएंगे, तो लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब आप लोग जरा टेबल देखो, टेबल में थीटा के किस मान के लिए 1 हो रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग cos 0 डिग्री, और यहाँ पर आइदर लिख दो, सब आइदर, और cos थीटा में थीटा की किस वैल्यू के लिए हाफ हो रहा है, देखो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, तो यहाँ से मैंने बताया था जैसे cos काटना नहीं, हट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया, और यहाँ पर आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो लिखते हैं हम लोग आइदर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।